गेस्ट हाउस। मैं और मेरा परिवार उड़ीसा में रहता है। एक बार की बात है, हम पूरे परिवार के साथ लद्दाख घूमने गए। मैं और मेरे 2 कजिन, हम समान उम्र के थे। हम सब सुबह सुबह वहां पहुंचे और घूमने लगे। क्योंकि वहां हमेशा ही ठंड रहती है, तो हम सब गर्म कपड़े साथ लेकर गए थे। हमने वहां बहुत सारी जगह घूमी, फोटो लिए और बहुत एंजॉय भी किया। क्योंकि हम तीनों कजिन बहुत टाइम बाद एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। दिन भर घूमकर हम बहुत थक चुके थे। अब हमने सोचा किसी होटल, धर्मशाला में कमरा देखा जाए, तो हम सब ढूंढने लगे। लेकिन हमारी किस्मत बहुत खराब थी। हमने लगभग शहर की काफी होटल और धर्मशाला में पूछताछ की, लेकिन कहीं कमरा ही नहीं मिला। अंत में एक ऑटो रिक्शा वाले भैया ने हमें बताया कि एक गेस्ट हाउस है, लेकिन वो थोड़ा दूर है। हम सब राजी हो गए और ऑटो वाले के साथ उस गेस्ट हाउस की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए देखा पूरा शहर खत्म हो गया है और गेस्ट हाउस आ गया। ये गेस्ट हाउस कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि एक तो शहर से काफी दूर था और आसपास का एरिया जंगली था, मानो जंगल में ही किसी ने गेस्ट हाउस खोल लिया हो। ये गेस्ट हाउस कम और भूत बंगला ज्यादा लग रहा था। हमें वहां रूम मिल गया, लेकिन छत वाले 2 रूम मिले। हम सब ने चैन की सांस ली और कमरे में चले गए। सब काफी थक चुके थे, तो सभी ने खाना खाया और सो गए। लेकिन मुझे कहाँ नींद आने वाली थी। हम तीनों कजिन्स दूसरे रूम में चले गए और बाकी परिवार वाले उसी कमरे में सो गए, क्योंकि हमें तो रात भर मस्ती जो करनी थी। काफी समय बाद तीनों को एक साथ रुकने का मौका जो मिला था। अब रात के 11 बज गए। हमारे पास कुछ करने को था ही नहीं, तो सो गए। रात के 12 बजे अचानक हमारे दरवाजे पर किसी ने नॉक नॉक किया। ठक ठक ठक। मैं तो सो रहा था, तो मेरा कजन चीनू, उसने दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर कोई नहीं था। वो वापस आकर सो गया। फिर थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर नॉक हुआ। ठक ठक ठक। इस बार मैंने दरवाजा खोला तो देखा कोई नहीं था। बाहर निकलकर देखा तो आसपास जंगल के अलावा कुछ नहीं था। फिर हम अंदर कमरे में आकर सो गए। फिर आधे घंटे बाद किसी ने नॉक किया। ठक ठक ठक। इस बार हम तीनों कजिन्स उठ गए। हमने फैसला किया कि जो कोई भी है उसे पकड़ेंगे। हम दरवाजे की ओर भागे और झट से दरवाजा खोल दिया। हमें सीढ़ियां की ओर कोई जाता दिखा। फिर मैंने बाहर निकलकर देखा तो मुझे नीचे की ओर एक औरत पौधे को पानी देते हुए दिखी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई। उसने ऊपर की ओर चेहरा किया और मुझे देखा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कमरे में जाने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा मेरे सामने ही वो औरत खड़ी थी। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। हाथ पैर कांपने लगे और मैं कमरे की ओर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने दोनों कजिन्स को बोला, भाई, बाहर तो सफेद साड़ी में चुड़ैल नहीं, डायन है। आज तो गए काम से। हम तीनों पलंग पर जाकर बैठ गए। वहां देखा कि हमारा गद्दा नीचे गिरा हुआ था। हमें समझ नहीं आ रहा था भला ये गद्दा नीचे कैसे चला गया, क्योंकि मुझे याद था जब मैं गया तो गद्दा पलंग पर ही था। अचानक हमारे कमरे की लाइट चली गई। अब बाहर से आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन रात के सन्नाटे में हमें डर बहुत लग रहा था। हमने सोचा कि शायद बल्ब खराब हो गया हो, तो चीनू बल्ब ठीक करने के लिए टेबल कुर्सी लगाकर ऊपर चढ़ा और ठीक करने लगा। तभी उसकी नजर रोशनदान की तरफ पड़ी। वहां उसे हवा में लटकी हुई सफेद साड़ी वाली औरत दिखी और वो उसे आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। चीनू नीचे गिर गया। चीनू जोर से चिल्लाया, वो चुड़ैल बाहर खड़ी हुई है और हवा में लटकी हुई है। रोशनदान से हमें देख रही है। हम सब के पसीने छूट गए, हाथ पैर कांपने लगे। रात के अंधेरे में हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
हम सब वापस पलंग पर आकर बैठ गए तो एक दूसरे को पकड़ कर बैठ गए। मैंने देखा कि जो गद्दा नीचे गिरा हुआ था अब वो पलंग के नीचे चला गया है। ऐसी सिचुएशन देखकर हमारी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई गद्दा भी निकाले। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगा हो सकता है कि पलंग के नीचे कोई भूत बैठा हो। हम सब पलंग के ऊपर ही बैठे रहे। हम सब ने हिम्मत की और तय किया कि अब मम्मी पापा के कमरे में जाएंगे। तभी अचानक से हमारे आसपास वाले सभी 3-4 कमरों से आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, सभी के सभी कमरों से। हमने बाहर निकलकर देखा तो देखा कि सारे कमरे अंदर से ठक 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 कर रहे थे। हम तीनों जो स्पीड से भागे सीधा पापा के रूम में। पापा ने दरवाजा खोला और हम तीनों अंदर आ गए। पापा, इस गेस्ट हाउस में चुड़ैल है। वो वहां सफेद कपड़ों में। हम तीनों ने देखी। सभी ने हमें शांत किया क्योंकि सभी भरोसा हो गया था कि रात के 3 बजे ऐसी हालत हुई है हमारी। और हम सब बैठ गए। तभी उस कमरे की लाइट भी चली गई और फिर बाहर से किसी के पायल की आवाज आने लगी, छम छम छम। फिर थोड़ी देर में किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगी और फिर किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। ये सारी आवाजें धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस बार तो पूरे परिवार को डर लगा और सबकी धड़कनें तेज हो गई। हम 3 तो वैसे ही डरे हुए थे। हम तीनों को पसीना आ गया और घर वाले कांपने लगे। तभी पापा को आइडिया आया। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। हम सभी उनके साथ साथ बोलते गए। जैसे जैसे हनुमान चालीसा बढ़ने लगी वैसे वैसे वो डरावनी आवाजें भी कम होने लगी और आखिरकार वो सारी आवाजें पूरी तरह से बंद हो गई। हम सभी ने भगवान का धन्यवाद किया और अब सुबह के 4 बज चुके थे। हम सभी ने अपना सारा सामान पैक किया और वहां से भागे क्योंकि इतना सब कुछ तो हो गया था। एंड इसके बाद हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि हम वहां एक पल भी और रुके। जैसे ही हम सब नीचे आए मैंने देखा कि चौक में तो कोई पौधा ही नहीं था। मैंने दोनों कजिन्स को ये बात बताई। उनकी तो हालत खराब होने लगी। तीनों ने एक दूसरे को देखा। फाइनली हम सब उस भूतिया गेस्ट हाउस से निकले और अपने शहर वापस आ गए।